भोजन वाले घर की गृहिणी जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, सुंदर स्नान ध्यान करके नित्य क्रिया से आती है, अपने रसोई को देखिए भोजन बनता है उसे रसोई कहते हैं सज्जनों। रस जहाँ रस बनते हैं, अमृत बनते हैं, वह है रसोई जहाँ भोजन बनाए जाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाए जाते हैं। बिना भोग लगे ऐसे घर के गृहिणी लोग सब परिवार भोजन नहीं करते। पाँव में पादुका नहीं, चाहे वो सोने की पादुका रहे सज्जनों। कई लोग कहते हैं दीदी जी हम तो कपड़े के जूते पहने हैं, क्या होगा? रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। हमारी राधा मैया सीता मैया भी भोजन बनाती थी ना, तो चरण में पादुका नहीं पहनती थी, तो क्या हम उससे भी बढ़ के हो गए क्या? तो वो गृहिणी जो है भोजन बनाने वाली अपने रसोई को पखारती है, बर्तन साफ करती है, उसके कपड़े साफ रहते हैं, उनका विचार कैसा रहता है? सकारात्मक। हे परमात्मा, हे कन्हैया, कितना सुंदर सुंदर भोजन देते हो, देखो तो भला। हम तो आपको कुछ नहीं देते हैं, अब आप हमें कितना सुंदर सुंदर चीज देते हो खाने के लिए, पीने के लिए। कितने कृपालु हो आप, कितने दयालु हो आप सच में। इस प्रकार से भगवान का बड़ाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए सज्जनों भोजन बनाइए, रसोई में बनाइए, भगवान में तुलसी पत्र डाल करके भोग लगाइए। उसके बाद फिर अतिथियों को पहले खिलाइए। पहले सियान जो रहते हैं घर में, बुजुर्ग रहते हैं, उनको पहले खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, आगंतुक को खिलाइए। गौ माता के लिए सर्वप्रथम निकालिए सज्जनों। कहते हैं ना, पहली रोटी गाय की है और दूसरी रोटी कुत्ते की होती है। कुछ न कुछ तो भोजन में बच ही जाते हैं, अंत में कुत्ते को भी देना चाहिए। तो रसोई वाले गृहिणी को देखिए, सुंदर भोग लगाती है तुलसी पत्र डाल करके। त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे परमात्मा, आपका दिया हुआ भोजन पहले आप करिए, आपका दिया हुआ है यह। हम भोग के अधिकारी नहीं हैं सज्जनों, तो प्रसाद के अधिकारी हैं, प्रसाद के अधिकारी हैं हम। ऐसे भोजन जहाँ बनता है सज्जनों, जहाँ रसोई में भोजन बनता है, अंदाज के देखना, थोड़ा अपने पिघल करके देखना, अमृतमय हो जाता है, अमृतमय। तुलसी पत्र डला हुआ, प्रभु का भोग लगा हुआ, पवित्र पवित्र, न लहसुन न प्याज न कुछ भी नहीं, साफ सुथरा एकदम। ऐसे भोजन को हमारे ठाकुर जी की स्वीकार करते हैं। और सुनिए, ऐसा भोजन आपके भीतर, आपके शरीर के भीतर रग रग में जाएगा सज्जनों, तो कण कण में, रस रस में, आपके नस नस में भक्ति प्रवेश करेगी, भक्ति प्रवेश करेगी, शक्ति प्रवेश करेगी। ऐसा करके देखिए आप, सुंदर सुंदर भावना आएगी, सुंदर सुंदर विचार आएगा, सुंदर सुंदर बुद्धि आएगी, ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी। मैं क्या बताऊं, उस घर के बच्चे भी भक्त निकलते हैं, मेधावी छात्र निकलते हैं। इस प्रकार से तब जान गए होंगे सुंदर कौन बनते हैं। भगवान को रोज सजाना मेरे भाई बहन हो। और सुनिए थोड़ा सा, हम सो के उठते कई हमारे भाई बहन लोग जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, आप ही चले जाते हैं, जीवन में 2 अगरबत्ती भी नहीं जलाते हैं। हमारी बहनें बताती हैं, हमें कहती हैं, अपने आंखों में देखा सुना है, इसलिए कह रहे हैं। तो मेरे भाई बहन हो, भगवान के सामने में जाए बिना कहीं भी नहीं जाना है किसी को आप लोगों को, क्योंकि हमारे सर्वस्व कौन है? हमारे सर्वम कहते हैं हमारे प्रभु को, सर्वम हमारे सब कुछ है वो। माता पिता, बंधु, सखा, संपत्ति, सुख संपदा, ऐश्वर्य सब कौन है? हमारे कन्हैया ही है। इसलिए सब काम को छोड़ दो,
ज़्यादा समय नहीं है तो थोड़ा समय निकालो। अरे अंत में 2 अगरबत्ती जला के प्रभु मैं काम में जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए, आप भी मेरे साथ चलिए। तो इसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं सज्जन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।